एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन से लेकर इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन तक सभी कुछ एक डिटेल्ड वे में इसी सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, यानी आपको इस वीडियो के बाद कहीं कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए पहले समझते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर हमने ये 3 सर्कल्स बना रखे हैं। इन 3 सर्कल्स की हेल्प से अलग अलग 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए सबसे पहला है हमारा सेक्टर। देखिए अब देखिए सेक्टर क्या होता है, अगर हम इस सर्कल में 2 रेडियस बनाते हैं, रेडियस हमारी सेंटर से ये बनेगी, तो सेंटर से यहाँ पर 2 रेडियस को जोड़ देते हैं सर्कल से। देखो ये इस सर्कल का सेंटर है और ये 2 रेडियस हैं, ठीक है। तो रेडियस और ये जो सर्कल के बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, सेक्टर। इसको हम बोलेंगे क्या, सेक्टर। अब देखिए जैसे ये 2 रेडियस के बीच वाला जो एरिया है, इसको हमने बोला सेक्टर। अब यहां देखें तो ये भी तो है, ये 2 रेडियस हमारे हैं, ये वाला भी तो पार्ट है, ये भी तो हमारा होना चाहिए कुछ। तो देखिए जो छोटा वाला जो टुकड़ा है, यानी 2 रेडियस के बीच का जो एरिया है, अगर वो छोटा एरिया है, स्मॉल एरिया है, तब हम उसको बोल देते हैं क्या, माइनर सेक्टर। और जो बचा वाला पार्ट, ये भी हमारा सेक्टर ही कहलाएगा, लेकिन हम इसको नाम दे देंगे क्या, मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर माने बड़ा होता है, माइनर माने छोटा होता है। ठीक है, ये तो थी बात सेक्टर की। ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल बन सकता है, कोई एंगल मैं यहाँ पे फिलहाल ले रहा हूँ थीटा। ये थीटा 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी डिग्री ये एंगल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सर्कल में हम बनाएंगे लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट सर्कल में हम समझेंगे अब लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड टर्म है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या होता है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे 2 रेडियस बनाई, तो ये जो टुकड़ा था ना, यहां से लेकर यहां से, ये सर्कल का ही पार्ट है ना, इतना टुकड़ा, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। चलिए मैं इसको नेक्स्ट नए सर्कल में बना के आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क को समझने के लिए हमने यहाँ से सेंटर से ये 2 रेडियस बना दी। अब ये जो पार्ट है, 2 रेडियस के बीच वाला जो सर्कल पे जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट देता हूँ ए और ये पॉइंट देता हूँ बी। ए और बी वाला जो बीच का जो पार्ट है, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है इसका हम फॉर्मूला अभी समझेंगे। उससे पहले हम जरा थर्ड चीज और समझ लेते हैं। थर्ड यानी कि सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये 2 रेडियस बनाई, यहाँ पर भी 2 रेडियस बना लेते हैं। चलो हमने यहाँ पर ये 2 रेडियस बना ली, इसका सेंटर है ओ। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों रेडियस सेंटर पर एक कोई एंगल बना रहे हैं, इसको नाम हम देते हैं थीटा। अच्छा, यहाँ पर भी ये एंगल बन रहा था थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये मैं ओ नाम देता हूं, इसको नाम देता हूं ए, और ये बी। ए बी जो कॉर्ड बन गई हमारी, इस कॉर्ड और ये जो सर्कल वाला जो पार्ट है, यानी जो लेंथ ऑफ आर्क का पार्ट है, कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क के बीच का जो पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलेंगे क्या, सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, सेगमेंट। अब जैसे मैंने आपको सेक्टर समझाया कि सेक्टर भी हमारे 2 हो सकते हैं, सेगमेंट भी हमारे 2 हो सकते हैं। ठीक है, जो छोटा वाला पार्ट है, देखो अगर इस कॉर्ड के ऊपर की बात करें तो ये भी तो एक पूरा का पूरा पार्ट है ना, तो ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट और नीचे वाला ये छोटा वाला पार्ट है, तो इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला होता है अभी हम इसको समझेंगे। माइनर सेगमेंट आपको समझ में आएगा कि किसको बोलते हैं, और आपको मेजर सेगमेंट, ये जो बचा वाला पार्ट बचा ना सर्कल के पूरे एरिया में से, अगर हम माइनर सेगमेंट को घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट बचेगा। लेंथ ऑफ आर्क आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसको अगर हम इंडिकेट करें, डिनोट करें, तो आप कैसे समझाएंगे। देखो ए बी हमारा है, इसको मान लो कि बीच में कोई पॉइंट दे दिया हमने सी, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क को इस तरह से लिख देते हैं। ए बी लिखा हमने और उसके ऊपर हमने ये इस तरह से बना दी। ठीक है, ये होगी लेंथ ऑफ आर्क। सेक्टर के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सेगमेंट के लिए या लेंथ ऑफ आर्क के लिए, इसको हम समझेंगे। चलो माइनर सेगमेंट पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा जो नाम हमने पढ़ा माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब चलो इन तीनों के जरा फॉर्मूले समझ लेते हैं। देखो सेक्टर मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, 2 रेडियस हैं। चलो मैं यहाँ नाम देता हूँ ए और ये बी। तो 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होता है एक सर्कल पर, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेक्टर। ठीक है, छोटा एरिया तो माइनर सेक्टर। अब जरा यहां से हम इनके फॉर्मूले भी लिख देते हैं कि क्या क्या होते हैं। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं तो देखो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, देखो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, इतना वाला पार्ट। तो ये सर्कल का कितना भाग है, थीटा भाग है। थीटा हमारा एंगल है, तो थीटा भाग है। टोटल हमारा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। एक सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो एक सेक्टर का पार्ट कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 0 है, 360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। बात आपको समझ में आ गई? तो एरिया ऑफ सेक्टर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या मेजर सेक्टर के लिए अलग फॉर्मूला होता है? नहीं, यही फॉर्मूला होता है। मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल बचा वो हम यहाँ पर ले लेंगे थीटा की जगह, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनर लिखा नहीं है, आप ये फॉर्मूला आप चाहे माइनर के लिए लगाओ चाहे मेजर के लिए लगाओ, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यही यूज होना है, ठीक है। माइनर के लिए हम थीटा ये वाला ले लेंगे और मेजर के लिए जो इधर वाला जो एंगल होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये बात रही एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। अब चलो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क। देखो एक सर्किल की जो लेंथ होती है, ये अगर हमारा पूरा सर्किल होता तो इसकी लेंथ क्या होती, इसकी लेंथ होती 2 पाई आर, जो कि एक सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस आर्क की बात कर रहे हैं ए से बी तक या ए से सी तक जो भी, तो वो आर्क की अगर हम लेंथ पता करना है तो सेंटर से कितना एंगल पर ये है, थीटा एंगल पर। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना होगा, थीटा अपॉन 360, जो कि मैंने आपको सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले में ही बताया था। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सेगमेंट के लिए, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था। सेगमेंट के लिए देखो हम कई कई तरीके से यानी कि अलग अलग तरीके से सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। समझते हैं, देखो अगर इस सेक्टर में से ये ए ओ बी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इस पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया को घटा दिया जाए, चलो मैं यहां पर एक कोई नाम देता हूं इस एंगल का थीटा, अगर इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया को घटा दिया जाए तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम यहीं से लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, माइनस लिख देता हूं माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है। फिलहाल इसका नाम ट्रायंगल ए ओ बी है, तो आप ट्रायंगल का नाम यहां पर दे सकते हो, ठीक है। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, चलो मैंने ट्रायंगल फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है। तो इस पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर ट्रायंगल हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। चलो मैंने एक बार बता ही देता हूँ, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, डायरेक्ट आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। यहां पर देखो बेस भी रेडियस है और ये दूसरा जो हाइट है वो भी रेडियस है, तो क्या होगा हाफ आर इंटू आर, हम फॉर्मूला लगा देंगे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। सेक्टर का एरिया के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। चाहो तो आप फिर से लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया होता है, माइनस जो भी ट्रायंगल का एरिया होता है, मैं यहाँ सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। तो सेगमेंट का एरिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा 90 डिग्री की जगह 60 डिग्री होता, चलो थीटा अगर हमारा 60 डिग्री होता, अगर ये थीटा 60 डिग्री होता तब इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता। ये 60, अब ये दोनों साइड हमारी रेडियस है तो बराबर होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, तो ये पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू ये 60 डिग्री, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ध्यान रखना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, सिर्फ थीटा 60 डिग्री ही होगा तभी सिर्फ हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि ये होता है हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो इसके बाद देखो थीटा 90 है, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे, 60 डिग्री है इस तरह से निकाल लेंगे। अगर कोई और एंगल आता है तब आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उस फॉर्मूले से चाहे कोई सा भी एंगल दे रखा हो आप उस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ एक एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा, ठीक है।
जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इस फॉर्मूले से भी बताऊंगा कैसे निकालना, इससे भी बताऊंगा और इससे भी निकाल के आपको बताऊं। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट भी है ना, तो घबराने की बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी कंडीशन में हम ये लगा सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जहां हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। चलो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको वो समझाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 11.1 करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो देखिए एनसीईआरटी न्यू बुक में ये एक्सरसाइज 11.1 है और जो ओल्ड एडिशन है वहां पर ये एक्सरसाइज 12.2 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो हमें सेक्टर का एरिया पता करना है एक सर्किल के जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ द सेक्टर। देखो हमने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया, एंगल ऑफ द सेक्टर यहाँ दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया। रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर। हमें एरिया पता करना है सेक्टर का। तो देखो सेक्टर क्या होता है, ये दोनों एरिया और ये वाला पार्ट जो आर्क है सर्किल का, इसके बीच का ये जो एरिया है इसको हमें पता करना है, ठीक है। इसी को हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले जो जो चीज गिवन है वो लिख देते हैं। रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, पहले एक बार मैं आपको फॉर्मूला वो लिख के बताता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है सर्कल का और इसको इंटू कर देंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री से, ठीक है। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी तो हमें लेनी है 22 अपॉन 7। रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 6, 6 6 जा 36। देखो ये एक 6 बचा, इस एक 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचता है ऊपर 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 2 जा 12 यानी कि 13, 132 और अपॉन में बचा नीचे ये वाला 7, इतना ही बचा। ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस हमारी सेंटीमीटर में थी, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर चाहो तो आप इसे डिवाइड करके लिख सकते हो या फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो एक सर्किल का क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब आप समझ लिए सर्किल का 1/4 पार्ट। जैसे ये पूरा हमारा एक सर्किल है, इसका क्वार्टर सर्किल को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। अब जब क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये जो 1/4 पार्ट है ना, एक चौथाई पार्ट है सर्किल का, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है हमें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें यहाँ समझना पड़ेगा। उसके बाद whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस गिवन है। अब देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्किल के 2 पाई आर, जो कि गिवन है 22, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं 22 इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस। रेडियस हमें यहाँ नहीं पता है, तो रेडियस पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस क्वाड्रेंट का एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 7 को इधर पहुंचा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 7 इक्वल टू 2r, यही तो बचा। तो 2r इक्वल टू 7 यानी r की वैल्यू आ गई हमारी 7/2। चाहो तो आप इसे 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं भी इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, ठीक है। तो रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ से लगा देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा है हमारा, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो 90 डिग्री, और वैसे मैंने ये साइन बना दिया 90 का, तो 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस हमने निकाल ही दिया यहाँ पे 7/2 आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्क्वायर है तो एक बार और मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, नीचे बचा कितना 4। देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ बचता है 2 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 22 को, तो बचा ऊपर 11।
तो ऊपर बचा 11 और ये 7। चलो पहले लिख देते हैं, 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें। 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, और नीचे 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। चाहो तो आप इसे डेसिमल में भी कर सकते हो डिवाइड करके, या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो एक क्लॉक दे रखी है और उसमें जो मिनट वाली जो सुई है उसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। देखो ये समझते हैं, ये हमने एक सर्कल बना दिया घड़ी की तरह। अब यहाँ पर जो सुई है, यहाँ पर जो मिनट हैंड वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर की लेंथ की, यानी कि इस सर्कल की वो रेडियस का ही काम करेगी। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर किसी पॉइंट पे यहाँ ले लेता हूँ। चलो यहाँ पर ये जो इसका रेडियस का ही काम करेगी, तो पहले तो यही लिख लेते हैं हम यहाँ पर, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसके आगे पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, कितना एरिया कवर करेगी। ठीक है, सपोज ये थोड़ी देर पहले ना यहाँ थी, मिनट हैंड यहाँ थी, और 5 मिनट के बाद पहुंच गई यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा सेंटर, और ये होगी इसकी रेडियस, ये हो गया हमारा इसका एंगल थीटा। ठीक है, तो ये जो पूरा सेक्टर जो बन रहा है ना, इसका हमें एरिया पता करना, 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यही चैलेंज कि भाई थीटा कैसे निकाला जाए। तो देखो थीटा निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, जो मिनट हैंड वाली जो सुई है 1 घंटे में कितना कवर करती है, देखो 360 डिग्री कवर करती है। और मिनट कितनी कवर करती है, तो मिनट कवर करती है 60 मिनट। तो यहीं से आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट अगर ये कवर करती है, 60 मिनट अगर कवर करती है, तो इसको लगते हैं 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना कवर करेगी, तो 1 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 6 6 36। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, मैंने ये डैश लगाया नहीं, मिनट का साइन है, तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। अब हमें चाहिए कितना, ये जो मिनट हैंड है 5 मिनट तक चलिए, मतलब 5 मिनट में कितना एरिया कवर करा, तो 5 मिनट कितना हुआ, जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 इंटू 6 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई। तो थीटा हमारा यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। थीटा पता पड़ गया, रेडियस हमें दे रखा है, हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लगा देते हैं फॉर्मूले में वैल्यू। थीटा कितना निकाला हमने, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट पाई, यानी 22/7। आर स्क्वायर, आर दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसे, 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 7 2 जा 14, नीचे और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो नीचे बचा 12, और कैंसिल आउट हो सकता है। देखो 12 को और 22 को हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलो पहले ये वाले 2 से काम खत्म करते हैं। 2 इसको हटाए थे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 6 है 22, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 2 11 जा। क्या बचता है, पहले एक बार वही लिख लेते हैं, ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। ये बचा 11 इंटू ये बचा ऊपर 14, और नीचे कुछ बचता है, नीचे बचता है ये 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की टेबल में कोई सा तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 11 4 जा 44, 4 यहाँ लिखा, 4 कैरी, 11 1 जा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, नहीं सॉरी 15 हो जाएगा, 11 और 4 15। तो 154/3 एरिया निकाल लेते, और जो रेडियस थी सेंटीमीटर में थी, तो एरिया आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। अगर आप चाहो तो इसे डेसिमल में निकाल दो डिवाइड करके, या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। देखो यहाँ पर एक सर्कल में कॉर्ड दे रखी है। चलो यहाँ पर एक हम यहाँ कॉर्ड बना लेते हैं, ये कॉर्ड बन गई। ठीक है, ये सेंटर है। अब यहाँ रेडियस दे रखा है सर्कल का 10 सेंटीमीटर, और ये जो कॉर्ड है ये सर्कल पर राइट एंगल बना रही है। तो राइट एंगल का मतलब इस तरह से ये 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये सर्कल के सेंटर से, यानी कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री गिवन है। और सर्कल की जो रेडियस है वो भी दे रखी है, कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, 10 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग
यहाँ पर देखो पार्ट फर्स्ट में माइनर सेगमेंट निकालना है, पार्ट सेकंड में मेजर सेक्टर। तो चलिए सबसे पहले तो माइनर सेगमेंट निकालेंगे। माइनर सेगमेंट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। सबसे पहले आप समझो कि माइनर सेगमेंट है क्या, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो अगर इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को हमने हटा दिया तो ये सेगमेंट बच जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। ये सेंटर हो गया हमारा ए, ठीक है, इसको नाम हम देते हैं ए बी, ठीक है। देखो पहले हम सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, देखिए, इक्वल टू करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10। यहां से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनर सेक्टर में लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। माइनर सेक्टर, माइनर का मेजर का दोनों का फॉर्मूला यही होता है, पर हम यहाँ पर माइनर सेक्टर का निकाल लें, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें मेजर सेक्टर का भी पूछा ना, इसलिए यहाँ पे स्पेशली हमने माइनर सेक्टर लिख दिया, ठीक है। माइनर सेक्टर हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, तो यहाँ से निकलेगा माइनर सेक्टर का। अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम माइनर सेगमेंट का ही एरिया का फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो ये वैल्यू हम यहाँ नहीं निकाल ले, हम जो कुछ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, ठीक है, उससे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। मैंने आपको जैसे कॉन्सेप्ट बताया, इस माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। यही हम यहाँ डायरेक्ट पुट करने वाले हैं। देखो तो एरिया ऑफ, लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और क्या नाम है ट्रायंगल का, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। ये ब्रैकेट में लगाया था और ये एक ही है पूरा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब फॉर्मूला क्या है हमारा माइनर सेक्टर का, ये हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो थीटा अपॉन थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 10 इंटू 10 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया, ये हाइट, या फिर इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, तो माइनस हाफ बेस कितना है 10 इंटू 10। अब देखो आप ये 10 इंटू 10 जो 100 है ना, ये 100, इसको आप चाहे बाहर भी कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है, या फिर अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, चलो कॉमन नहीं लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, क्या बचता है, यहाँ बचता है देखो 3.14 इंटू 100। ध्यान रखना 3 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 0 हैं, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सिर्फ 314 आएगा, 314 आएगा मल्टीप्लाई करके, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 4, माइनस ये 2 है, 2 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, चलो 2 5 जा 10, तो ये ऊपर 10 5 जा 50, ये हो जाएगा कितना 50। अब 314 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कुछ डेसिमल में आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से 50 को माइनस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहले इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, बचेगा 3, 3 4 34, और 4 8 जा 32, और कितना बचेगा 2 0, यानी कि 5 आ जाएगा 78.5। 78.5 में से 50 घटा दो, ठीक है, 78.5 हमने यहाँ लिखा, माइनस 50 कर देंगे, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कितना 28.5। और यूनिट क्या लगाएंगे, एरिया है तो स्क्वायर में लगेगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लगेगा। बात आपको समझ में आ गई। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमारा यहाँ पर आ गया। पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट सेकंड में पूछा हमसे मेजर सेक्टर, पार्ट सेकंड में इधर ही कर देता हूँ, ठीक है, पार्ट सेकंड मेजर सेक्टर पूछा है। देखो एक तरीका तो ये है कि जो सेक्टर का एरिया निकालो, माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, उसको सर्किल के एरिया में से घटा दो, और दूसरा तरीका सीधे सीधे सिंपल है, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, उसी में हम थीटा की वैल्यू कुछ और पुट कर देंगे। क्या, अभी मैं आपको निकाल के
बताता हूँ। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें लगाना है, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा यहाँ पर, थीटा होगा, देखो ये अगर 90 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, क्योंकि हमें मेजर सेक्टर निकालना, तो मेजर सेक्टर का मतलब है ये वाला, यानी इस सेक्टर को हटाने के बाद ये जो बचता है वो, तो थीटा कितना होगा, 360 डिग्री में से अगर हम 90 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा, 270 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, 270 अपॉन 360 इंटू पाई हमें लेना है कितना, 3.14, क्वेश्चन में गिवन है, तो 3.14, और आर स्क्वायर रेडियस दे रखी कितनी है, 10, तो 10 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पर देखो एक जीरो से कौन सा, चलो ये वाला जीरो कैंसिल कर देते हैं, 27 अपॉन 36, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, ऊपर क्या बचता है, आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 4 3 3 जा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक किया, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, 942 अपॉन 4, अच्छा दो से दो डिजिट से पहले डेसिमल है तो यहाँ हमने लगा दिया इंटू 100। देखो पहले एक काम करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसिमल के बाद दो डिजिट है और यहाँ पर भी दो जीरो है, तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा, सिर्फ 942 आ जाएगा। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा निकाल लेते हैं पॉइंट। 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा 1, 1 4 14, 4 3 जा 12, बचेगा 2 2 2 22, 4 5 जा 20, और यहाँ 2 बचा, 2 0 20, तो 4 5 है, तो 235.5 कितना आ गया, 235.5, और यूनिट क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पर देखो हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस दे रखा 21, यानी कि हम पहले तो आर नोट कर लेते हैं, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एंगल दे दिया यहाँ पर 60 डिग्री एट द सेंटर। चलो ये सेंटर ये है, तो यहाँ से हम दो रेडियस बना देते हैं, इस तरह से दो रेडियस हमने बना दी। यहाँ पर ये जो एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम साथ में लिख लेते हैं, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। और क्या इसके बाद देखो हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो पार्ट फर्स्ट में हमसे लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है, तो लेंथ ऑफ द आर्क एक बार फिगर में समझते हैं कि कौन सी होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, फिर हम इसका फॉर्मूला लगा के इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये दो रेडियस है, ये सेंटर है, ये जहां ये दोनों रेडियस मिलती है ना इस सर्कल पर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वाली जो लेंथ है ना यहां से यहां तक 60 डिग्री तक बनाती हुई ये वाली जो ये जो आर्क है इतनी यहां से, इसको हम बोले लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, नाम दे देते हैं हम ए, चलो इस बी दे दिया कहीं पे पॉइंट हमने बी सी, तो ये ए बी सी जो हमने जो दिए नाम, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर हम ए सी या ए बी सी, चलो बी लिख दिया है तो ए बी सी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला इसका सिंपल है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो तब फिर हमें 22.7 ही लेनी है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस गिवन है 21, कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 3 जा 21, 0 0 से 0 कट गया और 6 6 जा 36, और ऊपर ये 3 है, 3 से भी हम इसको काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, नीचे बचा ये 2, चलो इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचता है, नीचे तो सब खत्म, ऊपर ये 22 बचा, सिर्फ 22 बचा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क के लिए, कितना, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए पार्ट सेकंड में पूछा एरिया ऑफ द सेगमेंट, चलो इसको भी निकालते हैं। पार्ट सेकंड में हमसे पूछा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो ये सेक्टर यानी कि ये वाला पूरा का पूरा, ये हमें इसका एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया का हमारे पास फॉर्मूला पता है, तो लिख देते हैं पहले एरिया ऑफ द सेक्टर,
तो सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा है हमारे पास 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22.7 आर स्क्वायर। आर हमें गिवन है 21, तो 21 इंटू 21 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 3 जा 21, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 जा 36, ये बचा नीचे 6, 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 2 जा 6, नीचे बचा 2, 2 से हम ये 22 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से ये 22 कैंसिल आउट किया, क्या बचा, यहाँ बचा 11, तो ऊपर बचता है न्यूमरेटर में ये 11, ये 21, और तो नीचे कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आराम से आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कितना आता है, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 1 23, 231। एरिया है तो स्क्वायर में लगेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड में देखो एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा, एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जैसे देखो ये 60 डिग्री बन रहा है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, सर्कल पर कहाँ ए पर और सी पर टच कर रही है, तो ये लाइन को हम यहाँ खींच देंगे, यानी कि ये हमारी कॉर्ड होगी। ये कॉर्ड और ये सर्किल वाला जो पार्ट है, लेंथ ऑफ आर्क, इसको कवर जो कर रहा है बीच में, ये है हमारा सेगमेंट। ठीक है, ये जो मैंने जो डार्क शेड किया है ये हमारा सेगमेंट है। ठीक है, तो पार्ट थर्ड में हमें यही पता करना है। चलो मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, क्योंकि सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, सेगमेंट निकालना थोड़ा सा लेंदी पड़ता है एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के मुकाबले। चलो एरिया ऑफ सेगमेंट देखो समझिए, पहले अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से, ये जो ओ ए बी सी जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया घटा दिया जाए, ओ ए सी, इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया को घटा दिया जाए तो हमें सेगमेंट मिल जाएगा। यही हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, सेक्टर का एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं पहले। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ हमारा जो माइनर सेक्टर है वो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, जगह थोड़ी कम पड़ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए सी, यहाँ लिख देता हूँ ओ ए सी। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया हम यहाँ निकाल ही चुके हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझिए इंपॉर्टेंट, ये है हमारा 60 डिग्री। जब किसी एक ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कितने होंगे, ये 60 है तो बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा इन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो इन दोनों का सम 120 डिग्री और दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आप सिंपल से समझ लो, अगर एक ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों भी 60 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिंस AOC या OAC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या बन जाता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एरिया ऑफ OAC क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड गिवन है यहाँ पर कितनी, ये रेडियस गिवन है 21, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये 21, ये 21, ये भी नीचे वाली भी AC जो ये भी 21 होगी, तो √3/4 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, कैंसिल आउट होगा क्या, 4 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा कुछ, कोई बात नहीं, √3/4 और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया इतना। अब एरिया ऑफ जो सेगमेंट का जो हमने फॉर्मूला लगाया ना, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा कितना आ जाएगा, आप इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया था कितना, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 231, लिख देते हैं 231, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल लिख देता हूँ, ट्रायंगल OAC निकाल लिया हमने कितना, ये
तो यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं √3/4 और कितना 441 इंटू 441। ठीक है, आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं 231 माइनस, अब ब्रैकेट हटा देते हैं तो 441 को पहले लिख देते हैं, रूट को बाद में लिख देंगे। दिक्कत कुछ नहीं है, दोनों ही एक ही मतलब, दोनों का एक ही मतलब है 441 √3/4। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। आपकी बुक में इतना ही दे रखा है, इसके आगे सॉल्व नहीं किया है। अगर आप करना चाहो तो इसको इससे डिवाइड कर सकते हो डेसिमल में लाके, और √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पर देखो ये सेंटर दे रखा है, सेंटर ओ। यहाँ पर एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये एंगल यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यहाँ पर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, √3 की वैल्यू ये लेनी है। ध्यान से समझिए, जब भी हमारा एंगल 60 डिग्री हो तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ओ ये है, ये ए और बी, ये हमने एक कॉर्ड ले ली, तो ओ ए बी एक हमारा जो ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये साइड और ये साइड यानी ए ओ और ओ बी तो इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों एंगल का जो सम आ जाएगा वो 120 डिग्री, और दोनों एंगल इक्वल में, तो ये भी 60 डिग्री के ही आ जाएंगे। चलो, ये ट्रायंगल ए ओ बी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, हमें ट्रायंगल का एरिया की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, देखो सेगमेंट है हमारा ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा है माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट इस पार्ट को छोड़ के, ये जो पूरा का पूरा ये यहां तक ए बी कॉर्ड से ऊपर ये जितना भी एरिया है इंक्लूडिंग दिस ट्रायंगल, ये हमारा पूरा एक मेजर सेगमेंट कहलाएगा। और ये ए बी कॉर्ड के नीचे वाला क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। जो कम पार्ट वाला एरिया है वो माइनर सेगमेंट, और जो बचा वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट, वो मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे चलो मैं माइनर सेगमेंट ही लिख देता हूं पहले, तो एरिया ऑफ यहाँ पे माइनर सेगमेंट, तो क्या हुआ, इस सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा तो माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आर और ये लिखी नहीं, चलो यहाँ लिखता हूँ। रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और जो थीटा एंगल हमें पता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, और ये भी हमारा 15 होगा। चलो, तो सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर, यहाँ पर माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ ये जो माइनर सेक्टर है उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ए ओ बी लिख दे रहे हैं, ए ओ बी। ठीक है, सेक्टर का एरिया हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल है हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है हमारी 15 15 15, तो इंटू हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। आर हमारा 15 है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, या फिर 15 का स्क्वायर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने आर स्क्वायर इसलिए लिखा है ताकि मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकूं। ठीक है, चलो, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60/360। चलो पहले ना आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, आर स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, तो 60/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू, अच्छा आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, माइनस √3/4। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.73, तो 1.73 अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर हमने बाहर यहाँ पर ले लिया है। चलो कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0, 6 6 जा 36, तो नीचे बचा 6। ठीक है, नीचे बचा 6, और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं। आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, आर दे रखा है कितना 15, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचता है 3.14
अपॉन में है 6 माइनस 1.73 अपॉन में है 4। ठीक है, 15 का स्क्वायर लिख देते हैं 225 और यहाँ ब्रैकेट में इनको सॉल्व कर देते हैं। 6 को इसको 6 से देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 6 से इसको काट देते हैं। 6 5 जा 30 तो पॉइंट आ जाएगा पहले। 6 5 जा 30 बचेगा 1 1 उसके बाद आएगा 1 4 14 तो 6 2 जा 12 बचेगा 2 2 0 0 20 तो 6 3 जा 18 फिर से 2 बचेगा तो फिर से 3 3 आता जाएगा। तो यहाँ इसको डिवाइड करके बचता है 0.5233 आता जाएगा। ठीक है, माइनस इसको भी हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं 4 1 जा 4। आप एक काम करना, आप डायरेक्ट अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो ना आप बगल में यहाँ पे लिख करके डिवाइड करके आप सिंपल डिवाइड कर देना जैसे करते हैं। 4 4 जा 16 पहली पॉइंट है तो पहली पॉइंट लगा देंगे। 4 4 जा 16 बचेगा 1 1 3 13 तो 4 3 जा 12 बचेगा 1 1 0 10 तो 4 2 जा 8 फिर 2 बचेगा 2 0 20। ठीक है, 4 5 जा 20 तो ये आ जाएगा 0.4325। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे और 2 to 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 to 5 मल्टीप्लाई, अब इनको जरा माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 13 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा ये 8 और इधर ये 2 में से 2 ये हो जाएगा 0 और फिर बचेगा ये 9 और फिर 0 फिर पॉइंट। ठीक है, तो 0.0908। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आएगा, ये आ जाएगा देखिए 20.43। ठीक है, 20.4375 कुछ आएगा अप्रोक्स आंसर। ठीक है, तो ये एरिया था तो हमने लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आया हमारा माइनर सेगमेंट का, और जैसे मैंने आपको बताया था या तो सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का आप घटा दोगे तो ये जो बचेगा ये बचेगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट था, जो बाकी का जो पार्ट बचा मैं इसको शेड भी कर देता हूँ। चलो ये जो बाकी का जो दूसरे कलर से करता हूँ नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ये जो पार्ट बचा ना, जो मैंने ब्लू कलर के स्केच से जो कलर किया, ये हमारा मेजर सेगमेंट बचा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब मेजर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है तो सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया को घटा देते हैं तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल देते हैं। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से ये वाला आंसर घटा देते हैं, यानी 20.4375। ठीक है, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 आर स्क्वायर। आर हमारा गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 2 to 5 हो जाएगा और माइनस कर देंगे हम जो हमारा आंसर आया था 20.4375। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर माइनस कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 706.5 माइनस 20.4375। ठीक है, अब इनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहां पर मैं नीचे कर देता हूं माइनस 706.5 लिखा और इसको नीचे लिखेंगे तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 20.43। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 0 मान लेंगे। ठीक है, आगे हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। देखो 4375 था ना, 75 तक पूरा ही कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे 9 9 में 7 गए तो 2 बचे और यहाँ पर बचेगा, यहाँ बचेगा 6, फिर यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ पर 6 में से 0 6 और ये 70 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। ठीक, 686 पॉइंट इतना। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 686.065, यही है ना। हाँ, ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले माइनर सेगमेंट का निकाला फिर मेजर सेगमेंट का निकाला। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। देखो यहाँ पर एक कॉर्ड गिवन है। ठीक है, तो हमने ये सर्कल बना ली, पहले एक ए बी कॉर्ड बना ली और जिसका रेडियस दे रखा है, यानी इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर।
तो यहाँ हम लिख देते हैं 12, ठीक है, सेंटीमीटर में है ये। सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट, देखो सेंटर पर ये जो कॉर्ड बना रही है, ये जो कॉर्ड है इन दोनों रेडियस के साथ सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। अभी एंगल मैंने लिखा नहीं, बाद में लिख देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है और √3 की वैल्यू हमें ये लेनी है। हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट कौन सा है हमारा, ये वाला पार्ट, यानी ए बी जो कॉर्ड है वो, और ये जो सर्कल का जो पोर्शन है ये वाला जो एरिया, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालना है। तो देखो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। इस सेक्टर ओ ए और ये पूरा का पूरा इस सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। हम एक काम करते हैं, इस 120 डिग्री से यहाँ से ओ से, सेंटर ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हम क्यों डालेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इस ट्रायंगल का एरिया तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर के लिए यानी कि 90 डिग्री हमें चाहिए, एक हाइट चाहिए इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। यहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल का नाम लिख दिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो सिर्फ हमें ये 12 पता है, रेडियस पता है ना, तो ये हाइट पता हमें। चलो इस हाइट का नाम यहाँ पर ओ एम इस ट्रायंगल के लिए हाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमें ना तो ओ एम पता और ना ही ए एम पता। हमें ये जरूर पता है किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए एम और बी एम इक्वल होगा। यानी अगर ए एम निकाल लिया हमने तो ए एम का डबल कर देंगे तो ए भी आ जाएगा, ठीक है। और ओ एम और निकाल लेंगे। तो ये एंगल हमारा पूरा 120 डिग्री था, तो हमने 60 डिग्री ये वाला एंगल ले लिया और 60 डिग्री एंगल हमारा ये हो गया, ठीक है। दोनों को सम करेंगे तो पूरा 120 डिग्री आएगा। यहाँ पर देखो हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैं डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम निकाल लेंगे, और बाद में मैंने आपको इस क्वेश्चन के बाद में आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप ट्रायंगल का एरिया वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो चलो पहले हम इस ट्रायंगल में ए ओ एम में ना कॉस लगा लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें एरिया निकालना है ना इसका, तो इन ट्रायंगल ओ ए एम में देखो कॉस 60 लिखते हैं, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60। देखो कॉस 60 का मतलब देखो ये 60 एंगल है, ये बेस है हमारा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा ये होगा और हाइपोटेन्यूज हमारी ये होगी, तो ओ एम अपॉन ए ओ हो जाएगा। तो ओ एम अपॉन ओ ए, ठीक है। और ओ एम हमें पता नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। ओ ए हमें पता है कितना, 12, तो ओ एम अपॉन 12, ठीक है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2, ठीक है। तो इक्वल कर देते हैं हम इसके 1/2। यहाँ से 12 को इधर पहुंचा दें क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाती है, ओ एम को 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/2 यानी कि 6 2 जा 12, ठीक है। तो ये कितना, सॉरी 12/2 था, 12/2, तो कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू आ जाती है कितनी, 6, ठीक है। सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख देंगे, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब देखो ओ एम हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। ए एम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये पूरी कॉर्ड की लेंथ चाहिए ना, तभी हम हाफ बेस इनटू हाइट इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे। तो ए एम और निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम लगा देते हैं साइन, ठीक है। तो सेम साइन ही लगा देते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के लिए बेस ये होगा हमारा, और साइन 60 तो बेस ये होगा, और परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा ए एम है, हाइपोटेन्यूज हमारा ए ओ। तो ए एम अपॉन ए ओ, ए एम कितना है, ए एम हमें पता नहीं है, तो ए एम अपॉन ए ओ दे रखा है हमारा 12, ठीक है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इक्वल में लिख देते हैं √3/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, या फिर 12 को आप इधर भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा। ए एम इक्वल टू 12 √3/2, 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा 6√3, ठीक है। यहाँ से ए एम आ गया हमारे पास 6√3, ठीक है। अब देखिए ए एम 6√3 है, तो पूरा ए बी कितना होगा, इसका डबल, क्योंकि सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पे तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ए एम हमें मिल गया तो ए एम का डबल कर देंगे तो ए बी
आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एम। तो ए एम कितना है 6√3, तो 2 इंटू 6√3, यानी कि ये हमें मिल गया 12√3। ठीक है, तो ए बी हमें मिल गया कितना 12√3 सेंटीमीटर। इसके साथ लगा देते हैं। अब समझिए आप, पूरा ए बी हमें मिल गया, ओ एम हमें पता पड़ गया। ठीक है, ओ एम मिल गया और ए बी मिल गया। अब यहां से इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू ये हाइट। ठीक है, तो यहां निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ए बी, तो ए बी इंटू हाइट, हाइट कितनी है ओ एम। ठीक है, तो लिख देते हैं ओ एम। तो हाफ ए बी कितना है, ए बी हमने निकाला था 12√3 इंटू ओ एम, ओ एम हमने निकाला था 6। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं 2 से, 2 3 जा 6, तो 12 3 जा 36। ठीक है, 36√3 ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी का एरिया हमारे पास आ गया 36√3 और यूनिट आएगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एक बार में ही एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो 1.73, क्योंकि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है ना 1.73, तो यहाँ पर हमने 1.73 वैल्यू पुट कर दी और जो हमारा आंसर आ जाएगा आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, मल्टीप्लाई आप कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आया ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब एक काम करेंगे, हमें सेगमेंट का निकालना है ना, तो पूरे सेक्टर का और निकाल लेते हैं। सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का हमें एरिया घटाना है। ठीक है, यहाँ लाइन खींच के यहीं हम निकाल लेते हैं। तो सेक्टर का एरिया निकालें, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का हमारा क्या फॉर्मूला होता है भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। चलो थीटा की वैल्यू है हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, हम पूरा का पूरा एक सेक्टर ले रहे हैं, तो थीटा 120 डिग्री, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 इंटू 12। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 3 जा 36, नीचे बचा 3, 3 से इसको काट देते हैं, 3 4 जा 12, क्या बचता है, ये तो काम खत्म इसका। ये बचा 3.14 इंटू 12 चौक 48, 12 4 जा 48। अब सीधे हम 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे और इस सेक्टर के एरिया में से इसको घटा देंगे, मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेक्टर का एरिया आ गया। अब सेगमेंट का पता करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, एक बार मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ बी। ठीक है, सेक्टर का एरिया हमने निकाला, वो लिख देते हैं 150.72 माइनस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया था 62.28। ठीक है, 62.28, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 88.44 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखो एक स्क्वायर शेप का कोई एक ग्राउंड है, कोई एक घास का मैदान है। यहाँ पर घास के मैदान के एक कॉर्नर पर इस घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो गले तक ये रस्सी होगी वो क्या करेगी, एक तरह से एक सर्किल का काम करेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो घोड़ा इसमें घास चढ़ सकता है। ठीक है, ये जो रस्सी जो बंधी हुई है 5 मीटर की है, तो यहाँ से हम 5 मीटर का एक एक क्वार्टर सर्किल बन पाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसकी हमें रेडियस दे दी 5 मीटर और पूरे घास की मैदान की है ना ये 15 मीटर है, तो ध्यान रखना पूरा 15 मीटर वाला तो एरिया को ये चढ़ नहीं सकता, यहाँ तक की तो पूरी घास खा नहीं सकता, लेकिन 5 मीटर की जिसकी रस्सी है तो उतने रेडियस में ये
घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। फाइंड, चलो इसमें 2 पार्ट करने हैं, देखते हैं क्या है। पार्ट फर्स्ट में पूछा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया हमें बताना है जिसमें कि घोड़ा घास चर सकता है, जिसमें वो ग्रेज कर सकता है। सेकंड पार्ट में इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर उसकी रस्सी को, जो गले में उसकी रस्सी बंधी है, उसको 10 मीटर का कर दिया जाए बजाय 5 मीटर के। पहले 5 मीटर की थी, अब 10 मीटर कर दिया जाए, तब कितना एरिया उसको चरने के लिए बढ़ जाएगा, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, पहले इसका फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर एक। तो देखो ये हमने बना ली, एक कोई फील्ड बना ली, स्क्वायर फील्ड, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि पार्ट फर्स्ट में, एक मिनट, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में जो घोड़े की जो रस्सी थी गले में, वो थी, रेडियस था उसका 5 मीटर, तो हम यहाँ पर पहले पार्ट फर्स्ट में रेडियस ले लेंगे 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से मैं एक इस तरह से क्वार्टर सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो रस्सी बंधी हुई थी यहाँ से यहाँ तक, तो घोड़ा इतने पार्ट को चढ़ सकता है, इतने एरिया को वो चढ़ सकता है। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक सेक्टर, ठीक है। थीटा कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, तो थीटा लिख देते हैं 90 डिग्री। रेडियस हमें पता है, तब यहाँ से पार्ट फर्स्ट में जो एरिया पूछा है ना, कितना एरिया को वो चढ़ सकता है, तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, उतना एरिया वो घास चढ़ सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमें पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू हाँ दे रखी है, पाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, पाई दे रखी है 3.14, ये वैल्यू हमें पाई की लेनी है, ठीक है। तो थीटा कितना होगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 इंटू आर कितनी है, हमें लेनी है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 इंटू 5 कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0, 9 4 जा 36, ठीक है। अब ये कटेगा क्या, नहीं, तो 5 5 25, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 अपॉन कर देंगे हम 4 से, ठीक है। डिवाइड करके इसको आ जाएगा 19.625, ठीक है। 19 इधर लिख देता हूँ, 19.625 और मीटर स्क्वायर, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में जो घोड़ा इतनी घास चढ़ सकता है, कितना एरिया बता दें 19.625। यहाँ पर इसकी जो रेडियस है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले 5 थी, ठीक है, पहले यहाँ रेडियस थी 5। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कितना एरिया, देखो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, अगर रस्सी जो होगी अगर 10 मीटर की होगी बजाय 5 मीटर की, तो यहाँ इस बार हम रेडियस ले लेंगे कितना 10 मीटर, ठीक है। चलो करते हैं, तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ रेडियस हमारा, इस बार मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, इफ रेडियस इक्वल टू हमारा 10 मीटर, ठीक है। तब फिर एरिया क्या आएगा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, थीटा भी हमारा वही रहेगा, 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रेडियस लेने है हमें 10, ठीक है। तो इंटू 10 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 4 जा 36, नीचे बचा 4 और ऊपर कितना हो जाएगा, देखो ये 3.14 है ना, 3.14 को 10 10 जा 100 हो जाएगा, 100 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये 314 बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट और यहाँ पर 2 0 है, तो पॉइंट ये हट जाएंगे, यहाँ से पॉइंट का जो डिजिट है ना, वो मतलब पॉइंट हट जाएगा, इसमें 314 रह जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो 0 0 आएंगे लास्ट में, तो उनसे पहले पॉइंट आएगा 314, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 4 7 जा 28 बचेगा, 3 3 4 34, 4 8 जा 32 और फिर 2 0 यानी कि 4 5 जा 20, 78.5 आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया अगर रेडियस हमारी है 10 मीटर। तो अब ये तो आया रेडियस 10 मीटर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा था ना कितना एरिया इंक्रीज हो गया, पहले इतना था अब इतना होगा, बढ़ा कितना, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। लिख लेते हैं इंक्रीज इन एरिया, ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया बढ़ गया, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, 78.5 माइनस 19.625, इसको आप माइनस करना तो ये माइनस करके आएगा कितना 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन आप यहाँ कर सकते हो आराम से, माइनस करना है यहाँ पर
डिवाइड करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक कोई ब्रूच बनाया गया, एक कोई गेम में यूज होता है ये ब्रूच, ठीक है। ये सिल्वर वायर का ब्रूच बनाया गया जिसका जिस सर्कल का डायमीटर दे रखा 35 mm, यानी ये किस सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा 35 mm, और साथ में द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये लाइन, ये 10 डायमीटर है, टोटल ये 10 है डायमीटर, ठीक है। और सभी डायमीटर जो सिल्वर वायर से बनाए गए, और यही सिल्वर वायर यूज किया गया इसका सर्कल का ये जो सर्कमफेरेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में हमें पता करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, और सेकंड में एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब देखो अगर हमें टोटल लेंथ पता करनी है सिल्वर वायर की, तो सिल्वर वायर यूज कहाँ हुआ है, एक तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस के लिए, ठीक है, प्लस 5 ये डायमीटर है, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इन सबकी लेंथ को हम जोड़ देते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो देखो पार्ट फर्स्ट में जैसे टोटल लेंथ पूछिए ना, तो एक बार मैं लिख देता हूं टोटल लेंथ ऑफ दी वायर है, ठीक है। मैं सिर्फ टोटल लेंथ लिख रहा हूं। तो टोटल लेंथ देखो, एक तो सर्कल का डायमीटर, इस तरह से हमारा पूरा सर्कल था ना, तो एक तो सर्कल का ये पेरीमीटर यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r, प्लस यहाँ पर देखो सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर 10 डायमीटर खींच रखे हैं, 10 थे 5 थे, सॉरी 5 डायमीटर थे। तो एक डायमीटर की जो लेंथ है कितनी होगी, जो डायमीटर की जो लेंथ होती है, डायमीटर दे रखा 35, तो 5 की कितनी होगी 5 इंटू डायमीटर यानी कि 5 इंटू 35। यहाँ पर रेडियस दे रखी है हमारे पास 35/2, क्योंकि डायमीटर गिवन है, ये डायमीटर जो है ये है पूरा का पूरा 35 mm, 35 mm। तो रेडियस कितना हो 35/2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू पाई। पाई यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पाई हम 22/7 ले लेंगे। आर कितना 35/2, 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर कर दिया ना, समझ में आ गया आपको। 5 लाइन है इस तरह से इसमें, तो 5 इंटू 35। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 5 है 35। नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा, तो 22 इंटू 5 110 आ जाएगा। 5 to 10, 5 to 8, हाँ 110 आ गया। प्लस 35 को 5 से करेंगे तो 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 और 17 हो गया, ठीक है। तो 175 प्लस 110 285, 285। और क्योंकि सब ये मिलीमीटर में था तो एम ही हमारा इसमें यूनिट लगानी पड़ी, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट हुआ, पार्ट सेकंड देखते हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड में देखो एरिया पूछा ईच सेक्टर का। यहाँ पर देखो 10 सेक्टर बन रहे थे, 10 सेक्टर बन रहे थे ना। मैं आपको एक बार ना फिगर और दिखाता हूँ बुक से। यहाँ देखो ये 10 सेक्टर बन रहे थे ना, क्योंकि 5 डायमीटर थे, तो 10 हमारे सेक्टर बन जाएंगे, 10 हमारी रेडियस भी बन जाएंगे ना, इसलिए। तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा पहले हमें वो सोचना है। तो देखो थीटा कितना आएगा, क्योंकि 10 सेक्टर बन गए तो टोटल हमारा एंगल होता है 360 डिग्री। तो थीटा निकालना है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो हमारा थीटा निकल जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ से सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री टोटल एंगल हमारा होता है, और हमारे 10 सेक्टर बनने तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो थीटा आ गया हमारे पास 36 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा था, एक सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना है 36/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमने निकाला था पहले, यानी कि 35/2, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। 35/2 इंटू 35/2। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जीरो से कौन सा जीरो, नहीं जीरो से इस बार जीरो नहीं कटेगा, हम डायरेक्ट इसको जीरो को ऐसे रहने देते हैं, 36 ही काट देते हैं। 36 1 36, 36 10 जा 360, ठीक है। चलो नीचे बचा 10, यहाँ से 2 से 11 हो जाएगा ये, और इन दोनों को हम काट सकते हैं क्या, हाँ काट सकते हैं। चलो 5 2 जा 10 कर देते हैं, 5 7 जा 35। नीचे यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा। चलो पहले ऊपर को लिख देते हैं, कितना बचा 11 7 जा 77 इंटू 35 अपॉन नीचे 2 बचा, यहाँ 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है 28 से। उससे पहले हम यार एक काम कर सकते थे, 7 से 7 काट सकते थे। चलो हमने यहाँ नहीं काटा, कोई बात नहीं, यहाँ काट देते हैं।
7 से काट देते हैं, 7 11 जा 77 और 7 4 जा 28। अब ये 11 को 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 को 5 से करेंगे तो 11 5 जो 55, 5 लिखा 5 करी, 11 3 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 33 और 5 38, 385/4 ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 385/4। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो, 385/4, और ये आया क्योंकि एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर, mm²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पर देखो ये फिगर दे रखा है, एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं, देखो एक ये, इस तरह से 8 रिब्स हैं। इसका जो टॉप व्यू यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, अगर इसको हम फ्लैट सर्कल कंसीडर करें तो, और जिसका रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस गिवन है इसमें 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या है, ये सेक्टर ही तो हुआ, एक तान ये एक तान ये, तो इसके बीच में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हमें यहाँ पता करना है, ठीक है। चलिए रेडियस हम लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर, और यहाँ पर थीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो थीटा कितना होगा, टोटल एंगल होगा हमारा 360 डिग्री, और उसमें कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स, यानी 8 सेक्टर बन रहे हैं। तो थीटा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले, 360 डिग्री डिवाइड बाई 8 करके, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ रेडियस नोट कर लिया 45 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा कितना होगा, टोटल एंगल होता है हमारा 360 डिग्री एक सर्कल में, और यहाँ पर 360 डिग्री है, सॉरी 360 डिग्री अपॉन 8 रिब्स है, तो 8 से ही इसको हम डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा देखो, 8 4 जा 32, 2 यानी कि 40, 8 5 जा 40, तो यहाँ से थीटा आ गया हमारे पास 40 डिग्री। तो एरिया कितना आएगा, एरिया का हम फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, थीटा कितना है निकाला हमने 45 डिग्री, तो 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो हमें 22/7 ही लेना है। 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमें क्वेश्चन में दे रखा 45 सेंटीमीटर, तो 45 इंटू 45, ठीक है। चलो कैंसिल आउट कर देते हैं किसी से, 360 डिग्री 45 ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। चलो 5 7 जा 35, बचेगा 1 1 0 10, तो 5 2 जा 10, ठीक है। 5 9 जा 45, और 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, नीचे आ गए 8 की टेबल में ऊपर कोई, हाँ ये 22 और ये 2 से कट सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 11 जा, क्या बचता है एक बार पहले वो लिख देते हैं। ऊपर बचा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में बचेगा ये 7, ठीक है। 7 ही बचा ना, नहीं नीचे 4 भी तो है, 4 7 है 28 बचा एक तरह से, 28, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले कोई किसी से कट सकता है क्या, कोई चीज नहीं कटेगी। चलो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और फिर 28 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 को हमने ऐसे लिखा, और 45 इंटू 45 आ जाएगा 2025 अपॉन 28, ठीक है। तो 28 को नीचे रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा देखो, 11 5 जा 55, 5 लिखा 5 करी, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, ठीक है। और 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। 11 2 जा 22, तो इतना आ गया 22275 अपॉन 28, और ये हमारा आएगा क्योंकि एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, 222 है 75 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर निकाल सकते हो तो इसको डेसिमल में निकाल दो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। देखो एक कार में 2 वाइपर हैं, सामने की तरफ जो फ्रंट शीशा होता है यानी जो विंड स्क्रीन होती है, उस पर आपने देखा होगा कि जो बरसात वरसात कभी होती है तो पानी दिक्कत ना करे ड्राइवर को देखने के लिए, विजिबिलिटी को, तो वहां पर 2 वाइपर हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे है, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। यहाँ पर जो ब्लेड की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब जब कार का जो वाइपर है इस तरह से जब ये घूमता है, इस तरह से जब घूमता है तो एक तरह से वो रेडियस बनाता है, यानी कि एक तरह से सर्कल का सेक्टर बनाने की कोशिश करता है। अब उस सेक्टर का जो एंगल दे रखा है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ईच स्वीप में टोटल एरिया कितना क्लीन करेंगे
ब्लेड, तो वो हमें यहाँ पता करना है। चलो मैं आपको एक बार फिगर बनाता हूँ इसका, और जो रेडियस दे रखी है, जो लेंथ है ना वाइपर की, वो हमारा रेडियस बन जाएगी। थीटा यहाँ पर दे रखा है 115 डिग्री, तो थीटा हम यहाँ से नोट कर लेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसे। देखो हमने यहाँ पर जो ब्लेड का जो लेंथ था उसको मान लिया रेडियस, तो यहाँ नोट कर लिया। थीटा जो दे रखा था 115 डिग्री। इसको आप ऐसे समझो, देखो ये हमारा एक कार का कोई ब्लेड है, ठीक है, इस तरह से वाइपर जाएगा, इस तरह से घूमेगा, ठीक है, और यहाँ पे आके मान लो ये रुक जाता है, ठीक है। एक वाइपर तो ऐसे करेगा, अब क्योंकि दो वाइपर हैं तो दूसरा भी कुछ इसी तरह से करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेते हैं, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। यहाँ पर मैंने थीटा 90 डिग्री जैसा दिख रहा है क्योंकि रफ फिगर बनाया, लेकिन हमें थीटा लेना है 115 डिग्री, ठीक है। ये 115 डिग्री, दोनों के केस में इतना ही एंगल है, 115 डिग्री। रेडियस 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, 25, ठीक है। चलो अब इसे करते हैं। तो यहां पर ये सेक्टर बन रहा है, थीटा हमने लिख लिया, रेडियस लिख लिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, चलो मैं यहां पर एरिया ऑफ ईच स्वीप, एरिया ऑफ ईच स्वीप क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115, 115 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तब हमें 22/7 ही लेना है। रेडियस 25, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ हो सकता है। चलो इन दोनों को ही काट देते हैं, इन दोनों को काटें, हाँ चलो 5 से काट देते हैं। 5 2 जा 10 बचेगा 1 1 5 15 5 3 15, और ये 5 7 जा 35 बचेगा 1 1 0 10 5 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं 2 से, 2 1 जा 2 2 11 जा, और ये 36, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, 36 है, ये तो सब ऑड नंबर में है, तो 2 से तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो सकता, 7 से भी कोई कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो इतना ही रहने देते हैं। 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 2 22, 22 और 3 25, 253 इंटू 25 इंटू 25 होता है 625 अपॉन कितना आ जाएगा ये 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, ठीक है, 36 इंटू 7, ठीक है। अब चलो, अब ये तो आया एक स्वीप का, अब क्योंकि ये दो है ना, तो टोटल एरिया कितना आएगा, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टोटल एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 253 इंटू 625 अपॉन 36 इंटू 7, ठीक है। अब ये 2 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2 और यहाँ से 2 18 जा, ठीक है। अब क्या बचता है, अब कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं अब नहीं कैंसिल आउट हो सकता भाई। अब सीधे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और फिर यहाँ पर नीचे क्या आएगा, नीचे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 8 जा 56, 6 यहाँ लिखा, 5 कैरी 7 1 7 7 और 5 12, 126 आया नीचे, और ऊपर हम साइड में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 158,125, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। और एरिया है तो ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि प्लेट की जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर में ही दे रखी थी। चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। कई बार शिप को वार्न करने के लिए, कई बार क्या होता है समुद्र में नीचे ज्यादा पानी गहरा नहीं है, वहां पर अंडर वाटर रॉक्स हैं, तो उनको वार्न करने के लिए, शिप को वार्न करने के लिए लाइट हाउस लगे होते हैं, जो कि लाइट रेड कलर की लाइट को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, लाइट रेड कलर की लाइट को स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि वो सेक्टर के फॉर्म में लाइट स्प्रेड हो रही है। एंगल दे रखा है 80 डिग्री और 16.5 किलोमीटर तक ये स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। अब क्योंकि सेक्टर बन रहा है और 16.5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगी रेडियस, थीटा यानी एंगल हो जाएगा 80 डिग्री, रेडियस हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। पूछा है आगे फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो हमें यहाँ एरिया ऑफ द सी पता करना है, यानी हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है, ठीक है। एक बार इसका रफ फिगर बना के आपको समझाता हूँ कॉपी में। देखो इस तरह से समझो, मान लो यहाँ पर कोई लाइट हाउस है, यहाँ से जो ये लाइट जा रही है ना, कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से लाइट स्प्रेड हो रही है,
इस तरह से पूरा एक सर्कल सा बनेगा। तो ये इस तरह से एक सेक्टर बना रहा है। ये एंगल दे रखा है कितना 80 डिग्री, और कितनी दूर तक ये लाइट जा सकती है मतलब उसका रेडियस हुआ। तो ये दे रखा है कितना 16.5, और ध्यान रखना किलोमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो एक ये पूरा सर्कल जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्टर बन गया। तो इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा हमने लिख लिया, क्वेश्चन में गिवन था 80 डिग्री, और रेडियस जो कि डिस्टेंस दे रखी थी 16.5 किलोमीटर, ये भी हमने यहाँ नोट कर लिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। ठीक है, चलो थीटा कितना है लिख देते हैं 80 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस कितना 16.5 किलोमीटर, तो 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं इसे। यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से काट देते हैं। चलो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। ये 9 और 16.5 कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या? देखते हैं 3 से कैंसिल आउट हो पाएगा क्या। इन सबको जोड़ के देख देते हैं डिजिट को, 6 और 1 7, 7 और 5 12, यानी ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो एक को काट देते हैं, चलो इसी वाली को काटते हैं। 3 5 जा 15, बचेगा 1 1 5 15, तो 5.5 आ गया, और नीचे ये 3 3 जा 9। ठीक है, एक बार 3 से इसको काट देते हैं ऐसे ही, तो 3 1 जा 3, 3 से ये भी आ जाएगा 5.5। नीचे का तो काम खत्म, ऊपर क्या बचता है 2 2 इंटू, लिख देता हूँ एक बार, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 इंटू 55 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। चलो मल्टीप्लाई करके इनको देखते हैं, फिर इनका आंसर लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 30.25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये आ जाएगा 189.97। अब जो रेडियस थी किलोमीटर में थी, तो आंसर भी हमारा है किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। देखो ये कोई गोल वाली यानी कि एक राउंड टेबल है, उसके ऊपर का ये कवर है। ठीक है, जिसमें का ये 6 इक्वल डिजाइन है। ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ना, ये 6 इक्वल डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, सेंटर से यहाँ तक यानी कि इस पूरे सर्कल की जो रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये डिजाइन बनाने के लिए कॉस्ट पता करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो सेक्टर नहीं सॉरी ये सेगमेंट है ना 6, इनका एरिया निकालना पड़ेगा। एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 डिजाइन है, और इतने रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमें पूरे डिजाइन को बनाने का टोटल कॉस्ट निकाल सकें। ठीक है, √3 की वैल्यू हमें लेनी है ये। चलो पहले तो ये डिजाइन बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ देखो ये हमने डिजाइन बना लिए। ठीक है, ये सेंटर है, और इसका रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर। तो अगर आप ये देखें, यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये 28 सेंटीमीटर होगा, यहां से इसको मिलाता हूं ये भी 28 सेंटीमीटर होगा। एक बात और, यहां पर देखो ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखिए थीटा कितना होगा, थीटा हमारा होगा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन ये 6 इक्वल डिजाइन है, ये 6 है ना टोटल, तो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। टोटल हमारा एंगल होता है 360 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 6, तो 6 6 जा 36 कितना आ गया 60 डिग्री। अब आप देखिए, अगर थीटा हमारा ये 60 डिग्री है, यहाँ पर ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, देखो ये सेंटर है हमारा O, इस सेंटर से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये 60 है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो आपको ये एंगल और ये एंगल भी 60 डिग्री मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये एक ट्रायंगल बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें अगर एक डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक निकाल लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरी 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो एक का अगर हमें निकालना है, तो इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया को घटा देते हैं। ट्रायंगल क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। रेडियस हमें दे रखी है 28, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप यहाँ पर लिख सकते हो इक्विलेटरल। ठीक है, क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पर साइड काम करेगी, रेडियस ये साइड है ना, तो रेडियस कितनी देर के 28, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 28, यहाँ पर भी 28 और ये भी 28 है, तो कितना आ जाएगा √3/4 इंटू रेडियस कितनी है 28, तो 28 इंटू 28, 4 7 जा 28, क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 8 जा 56, 5 करी 70 14 14 और 5 19, 196 √3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर एक ट्रायंगल का एरिया आया। ठीक है, अब तो एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस सेक्टर में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, जो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो हमें पाई लेना पड़ेगा 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 28, तो 28 इंटू 28। एक काम हम और कर सकते थे भाई, हम यहाँ से इसको जब माइनस करते ना तो हमारा 28 इंटू 28 कॉमन आ जाता, तो आप वैसे भी कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, मैंने ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल दिया, सेक्टर का अलग निकाल दे रहे हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा कितना है 60, तो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 और 28 इंटू 28 होता है 784, 784 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 जा 36, नीचे बचा ही कितना 6 बचा। ठीक है, कैंसिल आउट हो सकता है, 2 3 जा 6, 2 11 जा, क्या बचता है एक बार वो लिख देते हैं, 11 इंटू 784 अपॉन 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 7 से कट जाएगा क्या ये, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, तो 3 इंटू 7 ही रहने देते हैं। आप यहाँ से 7 से इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, कोई बात नहीं अब कर देते हैं। ठीक है, 7 से काट देते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 2 जा 22, 2 कैरी 11 1 जा 11 और 2 13, 13 का 3, 1 कैरी 11 1 जा 11, 12, तो 1232 अपॉन 3। ठीक है, 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना एक सेक्टर का आया ये एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया इतना। अच्छा एक काम और कर सकते हैं भाई, देखो √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन थी 1.7। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो आंसर है इसको यही नहीं छोड़ते, इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 196। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो आया है तो 196 इंटू √3 है ना, तो 196 इंटू 1.7 और कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। फिर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए सेगमेंट का निकालते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, डायरेक्ट हम 6 सेगमेंट का ही निकाल देंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ टोटल 6 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा, यानी कि इसका कितना आया, चलो 1232 अपॉन 3 माइनस, देखो सेक्टर का एरिया है ये, सेक्टर के एरिया में से हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है 333.2। ठीक है, हम एक काम कर सकते थे, इसको डिवाइड कर देते फिर माइनस कर देते, फिर हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आएगा हमारा किसमें, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अच्छा इसके बाद हमसे कॉस्ट पूछा था, कॉस्ट थी 0.35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट में यहाँ लिख देता हूँ, जो कॉस्ट का जो रेट था ना, कॉस्ट इक्वल टू थी ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कीमत पे हमें कॉस्ट निकालनी। ठीक है, तो इतने रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, 6 इंटू 1232 अपॉन 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -6 इंटू 333.2
2, ठीक है। जो भी आएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 3 से 2 से कैंसिल आउट किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2464 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 से 18, 19, 1 कैरी, 6 से 18, फिर से 19, 1 कैरी, 6 से 18, 19, ठीक है। एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। 2464 में से इतना घटा देते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 464.8, ठीक है। माइनस करेंगे तो 464.8 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ठीक है। तो 6 सेगमेंट का हमने एरिया निकाल लिया इतना। अब क्योंकि कॉस्ट भी पूछा था, चलो कॉस्ट यहाँ निकाल देते हैं। कॉस्ट पूछा था और कॉस्ट थी ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0.35 रुपीज के हिसाब से थी, तो 0.35 इंटू जो हमारा ये आंसर आया यानी एरिया जो आया 464.8, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप इससे कर लेना, ये आएगा 162.68, ये आया इतना रुपीज, ठीक है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमारे पास ये वाली डिजाइन दे रखी थी, थीटा नहीं गिवन था, लेकिन 6 ये सेक्शन थे, 6 हमारे सेगमेंट बन रहे थे, तो थीटा हमने निकाल लिया। 360 को 6 से डिवाइड कर थीटा आ गया हमारे पास, रेडियस हमारे पास गिवन है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया, इस पूरे सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया हमने घटा दिया। सेक्टर का एरिया हमने ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल लिया। जो सेक्टर का एरिया आया उसमें से एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, तो एक मतलब सॉरी कि एक ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो हमारा सेगमेंट का आ जाएगा। यहाँ से 6 सेगमेंट का निकालना, तो 6 से जो हमारा आंसर आएगा, मैं इनको ब्रैकेट में लिख लिया इन दोनों को, यानी ट्रायंगल का एरिया लिख लिया और सेक्टर का, पहले सेक्टर का फिर ये ट्रायंगल का। माइनस हमने डायरेक्ट नहीं किया, 6 बाहर लिख दिया, 6 से दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया अलग, ठीक है। माइनस करके आगे 6 सेगमेंट का एरिया, अब टोटल कॉस्ट निकालना है, तो जो हमारा 6 सेगमेंट का एरिया आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.35 रुपीज से, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा 13 हुआ। अब करेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। यहाँ पर हमें टिक करना है इन 4 पार्ट में से कौन सा सही है। एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखो यहाँ पर एंगल दे रखा है पी और रेडियस दे रखी है आर। अगर एंगल यानी थीटा इक्वल टू दे रखा है पी और रेडियस हमारा आर दे रखा है, तब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 यानी पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम ऑप्शन देखें तो इनमें से कोई सा ऑप्शन ऐसा नहीं है। पी अपॉन 360 यहाँ जरूर है इसी पार्ट में, यहाँ पर पी 72 है, लेकिन इसके आगे पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ है तो 180 है। अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो सकता है। देखो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ, आंसर इसका डी ही होगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको देखो एक बार सॉल्व करता हूँ। जैसे पी अपॉन 720 है ना, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से आप 722 को कैंसिल आउट कर दो, क्या हो जाएगा 360, यही तो बचेगा फिर हमारा जो हमें चाहिए। तो क्या बचेगा P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इस तरह से देखिए ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन किया था और पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।